तो देखें, अब जो हमारी दूसरी एंगल है वो है इंटरनेशनल कंसर्न्स जो हैं पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम के। अब इस तक 1998 तक जो 20 मई को हम लोग ने ऑफिशियली धमाके कर लिए, उस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी और उन्होंने कुछ अभी एक दो हफ्ता पहले ही उन्होंने रिवेल किया कि मुझे $5 अरब की अमेरिका ने जो है पेशकश की थी कि आप लोग ये टेस्ट जो है ना करवाएं। तो उस वक्त भी इतना प्रेशर होने के बावजूद भी जिस तरह से एग्रेसिव बिहेवियर था इंडिया का, हमारे अपोनेंट्स का, और जिस तरह से रीजन की जो पॉलिटिक्स थी, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने ऑफिशियली टेस्ट कर दिए। तो देखें, अब हमारा दूसरा पार्ट है इस टॉपिक का कि इंटरनेशनल कंसर्न्स क्या है अभी पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, दुनिया की क्या परसेप्शन है। एम आई ऑडिबल टू ऑल? सॉरी, मेरी माइक नीचे थी। एम आई ऑडिबल? ओके ओके। तो देखें, दुनिया की क्या परसेप्शन थी, दुनिया अभी क्या कह रहे हैं। वो जो दुनिया अभी जो कुछ कह रही है और जो दूसरे ममालिक जो कह रहे हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, तो उनका क्या कंसर्न है, देखते हैं इनको सीक्वेंस वाइज में। देखें, सबसे पहले तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का तो आप लोग को क्लियरली इस चीज का पता होना चाहिए कि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट होती है, जिस तरह से जो फैलाव होता है, जिस तरह से मैक्सिमम लेवल पे आप लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, या न्यूक्लियर वॉर हेड्स को या वेपन्स को या दूसरे जो वेपनरी है, न्यूक्लियर वेपनरीज जो हैं, उनको आप लोग जिस तरह से तेजी से बढ़ाएंगे तो ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होगी। तो देखें, 2004 में डॉक्टर एक्यू खान ने जिस तरह से रिवेल किया था इस बात को इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आके कि भाई हमने हेल्प आउट की है नॉर्थ कोरिया की भी, लिबिया की भी एंड ईरान की भी। देखें, ये जो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ डॉक्टर एक्यू खान वाली, ये आप लोग ने पेपर में मेंशन नहीं करनी, ये पेपर में आप लोग ने इनको अवॉइड कर लेना है। लेकिन मैं आपको सीक्वेंस उस चीज से बता रहा हूँ, हिस्ट्री में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इस चीज से कि उनका इफेक्ट क्या पड़ा हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन थी, जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो दूसरे कंसर्न्स थे, वो किस तरह से दुनिया के कंसर्न्स मजीद नेगेटिव परसेप्शन में चले गए और नेगेटिव जो है नैरेटिव बिल्ड हो गई। तो देखिए, एक्यू खान ने ये रिवेल किया कि हम लोगों ने इन ममालिकों की जो है हेल्प की है न्यूक्लियर बम बनाने में, या इस तरह से जो न्यूक्लियर। एम आई ऑडिबल नाउ? ओके ओके। तो देखें, इस चीज पर हमारा इस चीज का डॉक्टर एक्यू खान की जो स्टेटमेंट थी, उनके बाद में अमेरिका ने या दूसरे ममालिक ने बहुत बड़ा प्रेशराइज किया पाकिस्तान को कि आप लोगों ने ये किस तरह की जो ये चीजें किए, और आप लोगों ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो थे, इंटरनेशनल जो एसोसिएशन थी आप लोग की न्यूक्लियर की, उस कवानीन के खिलाफ हैं आप। तो इस तरह से बहुत बड़े मसले मसाइल उस वक्त क्रिएट हुए थे। लेकिन इस चीज में वो थोड़ी कमी पेशी भी पाई गई थी। अमेरिका ने भी उस चीज को थोड़ा डिले ही कर दिया था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका टू वॉर फ्रंट सिनारियो के साथ फाइट कर रहे थे। एक तो अफगानिस्तान में फाइट हो रही थी, दूसरी तो इराक में फाइट हो रही थी उन लोगों की। तो इस जो पॉइंट ऑफ व्यू पे इतना बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन उनका इम्पैक्ट दुनिया ने देखा। दुनिया के कंसर्न जो है, नेगेटिव परसेप्शन बिल्ड जो है वो क्रिएट हो गई थी पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। उसके बाद दूसरा देखते हैं न्यूक्लियर टेररिज्म। देखें, दुनिया अभी ये चीज कर रही है, दुनिया का जो परसेप्शन है, दूसरे ममालिक का जो परसेप्शन है, उन लोगों का परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है, जो एटम बम है, वो एक सिक्योरिटी एंड सेफ पोजीशन में नहीं है। क्यों नहीं है भाई? कि आप लोग की जो टैक्टिकल वेपन्स हैं, ठीक है, या जो मूवेबल जो वेपन्स है, जैसे कि आप लोग का मिसाल एक नसर मिसाइल है, इस तरह से यहाँ पे जो खिते में अपने रीजन में एंड दूसरे जो रीजन हैं, उन लोगों को ये चीजें हॉन्ट कर रही है कि आप लोग उनको कंपेल कर रहे हैं। आपकी सिक्योरिटी जो है या नेशनल सिक्योरिटी आपकी जो है वो इनके ऊपर है। अगर आप लोग को न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होगा तो आप इस तरह से अपनी इंटरनेशनल एरिना में अपनी रेट जो है कायम नहीं कर सकते, या अपोनेंट से आप ऐसे जो है उनको बीट नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग को ये चीजें होनी चाहिए कि आपके न्यूक्लियर टेररिज्म जो है, अभी जिस तरह से दुनिया कह रही है कि आप लोग जो न्यूक्लियर आप न्यूक्लियर टेररिज्म स्प्रेड कर रहे हैं रीजन में, इस तरह से कर रहे हैं। और एक ये बात बिल्कुल हकीकत है, रिवेल हुई थी इस चीज की। अब ये इस तरह से हकीकत है, ये यूएस का परसेप्शन है।
हमारा परसेप्शन नहीं है, ये यूएस का परसेप्शन है कि भाई इस तरह की हकीकत है, हमें प्रूफ है इस चीज का कि आप लोग न्यूक्लियर टेररिज्म कर रहे हैं। अब किस तरह से कर रहे हैं कि जिस उन्होंने कहा कि जब हम लोगों ने उसामा को जब हम लोगों ने मारा, उनसे जो हमें चीजें कलेक्ट हुई, उसमें उन्होंने एक ऐसी चीज फाउंड की उसामा के लिए कि भाई उसामा का ये इंटेंशन था कि हम लोग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है वो किसी भी हालत में एक्वायर करें, क्योंकि हमें यही सिर्फ हल है दुनिया की सुपर पावर से लड़ने का। तो इस तरह के जो नेगेटिव इंटेंशंस थी वो भी इसलिए एक दुनिया परसेप्शन बना रही थी पाकिस्तान न्यूक्लियर के लिए कि भाई उनका एक तो प्रोग्राम सिक्योर एंड सेफ्टी इस पोजीशन में भी नहीं है। अगर ये प्रोग्राम जो है या अगर ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड वेपन्स जो है किसी दूसरे उनके हाथ लग गए या दूसरे किसी ना किसी बंदों के पास, सिविलियंस ग्रुपों के रेडिकल माइंडसेट के पास जो है ऐसी चीजें अगर हाथ में लग गई तो ये तो दुनिया में तबाही मच जाएगी। ये उनका परसेप्शन यही है कि भाई आप लोग अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है सेफ्टी में रखें, उनको सिक्योर करें, उनके पास सिक्योरिटी दे दें, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इंटरनेशनल कंसर्न्स भी पाया जाता है। और तीसरा, पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के लिए कि भाई पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो एग्रेसिव है। अब देखें, अगर हम लोगों ने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में ऐसी कोई एग्रेसिव पोजीशन हासिल की हो या ऐसी कोई एग्रेसिव पोजीशन हमारे माजी में शो की गई हो, तो इस वक्त का कोई भी मिसाल जो है हमें नहीं मिलता, ना ही इस इंटरनेशनल कंसर्न्स को जो है ये चीजें जो है एविडेंस आती है कि भाई पाकिस्तान का जो है एक न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो एक एग्रेसिव है, एक एग्रेशन दिखाने के लिए है। देखें, जबकि मैं आप लोग को बता दूं कि पाकिस्तान का जो बेसिक एंड जो इम्पोर्टेंट फीचर है पाकिस्तान न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का, वो है आप लोगों का मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस। अब देखें, हमारी सबसे ज्यादा कोशिश ये होती है पाकिस्तान न्यूक्लियर डॉक्टर प्रोग्राम की कि हम इस चीज को कभी भी बिलीव नहीं करते कि हम लोग एग्रेशन करें या नहीं। अगर कोई जो है हमारे ऊपर इस तरह से कोई एग्रेशन दिखाएगा तो हम लोग उनको अपनी फर्स्ट मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस के साथ हम लोग उनका भरपूर जवाब इस तरह से देंगे कि हम लोग अपनी डिटरेंस कैपेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाएंगे। जिस तरह से जो है मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस हमारी ज्यादा होगी, उसी तरह से मजीद हम लोग जो है अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को एक मजबूत तरीन हिस्से में रख सकते हैं। उनके आप लोगों को मिसाल भी मिलती है, पलमा जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी अभिनंदन वाली, ये क्लियरली आप लोगों को इस चीज की मिसाल देती है कि उन लोगों ने किस तरह से एग्रेशन की और किस तरह से पाकिस्तान ने उनको भरपूर अपनी क्रेडिबल डिटरेंस की वजह से उनको जवाब दे दिया। और उनके बाद जो है उस इंसिडेंट के बाद जो है अभी तक उन्होंने ऐसे कोई एग्रेशन नहीं दिखाई है। दूसरी बात यह है कि इंडियन फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है। इट वाज शिफ्टेड फ्रॉम मिनिमम टू फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस कैपेबिलिटी। अब देखें, हमारा जिस तरह से मिनिमम जो स्पेक्ट्रम डिटरेंस था, तो हम लोग उससे ज्यादा जो है फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस की पोजीशन में चले गए हैं। वो जिस तरह से मैंने आप लोगों को मिसाल दिया कि फॉरवर्ड एग्जैजरेटेड डिफेंसिव पोस्चर में हम लोग चले गए हैं कि आप हमारे ऊपर हमला करेंगे, हम लोग दो करेंगे। तो इस तरह से जो है हमारी फुल स्पेक्ट्रम डिफरेंस जो कैपेबिलिटी जो है वो भी मैक्सिमाइज हो चुकी है। तो तीसरा देखें, पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का ये भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग एस्केलेशन नहीं करेंगे। भाई हम लोग जो यूरेनियम इन्वेस्टमेंट है या न्यूक्लियर वॉरहेड्स की जो एस्केलेशन है या जो उनका बढ़ाव है वो हम लोग नहीं करते, उन पे हम लोग बिलीव नहीं रखते, ठीक है। तो देखें, अगर इस तरह से होता तो ये ग्रेटर कॉन्सिक्वेंस की तरफ ये ले जाता किसी ना किसी रीजन को भी। इवन देखें, जिस तरह से पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उनकी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है। अब देखें, एक स्टेटमेंट है कि बॉम्ब इज केप्ट समवेयर एंड डिलीवरी सिस्टम समवेयर। तो इस तरह से हमारे सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का इस तरह से इस स्टेटमेंट से अंदाजा लगाएं कि भाई हम लोग बॉम्ब तो एक चीज पे रखते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो डिलीवर करते हैं, जो हम लोग यूज करेंगे अगर, तो वो किसी और जगह पे हम लोग करेंगे। तो इस तरह से इंटरनेशनल जो कंस्पायरेसीज जो हैं उनको भी ये इस तरह से एक जो है माइंड गेम जो है नजर आएगी इस खिते में कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है या न्यूक्लियर पावर जो है बहुत बड़ा स्ट्रांग है एंड वो वेल हिडन पोजीशन में है। देखें,
पाकिस्तान ने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए 3 काम किए थे, बहुत बड़े काम किए थे, जो अभी भी इन पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। देखें, सवाल ये बाद में कीजिएगा, 2 मिनट वेट करें बस, कहना 2 मिनट वेट करें प्लीज, मैं आप लोग को जवाब देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी, ये 2001 में पाकिस्तान ने क्रिएट की थी। इनको जो चेयर करता है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उनका वो हेड है इस एनसीए का। उनके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी है वो भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी मजबूत है। इस तरह से आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो एटॉमिक न्यूक्लियर प्रोग्राम है पाकिस्तान का, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के 25,000 जो सोल्जर्स हैं वो उनके ऊपर तैनात किए गए हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की सेफ्टी के लिए, आप एटम बम की सेफ्टी के लिए जो है तैनात हैं। ठीक है, तो उनको इस तरह से वो सिर्फ और सिर्फ तैनात किया गया है। उनके अलावा आप दूसरा इदारा जो उन्होंने बनाया था वो था SECDIV। देखें, इसका जो मकसद था वो था कि भाई हम लोग अवॉइड करेंगे कि कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल हो, हम लोग उनको कभी भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ये इंटरनेशनल कवानीन के खिलाफ जो है नहीं जा सकते। सर मैं जवाब दे देता हूं आपको, प्लीज 1 मिनट जवाब दे देता हूं प्लीज। तो देखें, इस SECDIV ये इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी कि हम लोग इस चीज पे पाबंद होंगे कि हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे कोई भी मटेरियल हो। उनके अलावा तीसरा भी है, अगर मैं तीसरा आप लोग को बता दूं कि वो है आप लोगों का दूसरा है, तीसरा जो है वो SSFCA, जो सर्विस स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है। वो मैंने इधर मेंशन नहीं किया शायद, हाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूं कि वो सर्विस स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जो है वो भी इदारा एक बनाया गया था पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम की सेफ्टी के लिए, कि भाई हम लोग दुनिया को ये बता सकते और हम लोग अपने एनिमीज को इस तरह से बता सकें कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है बहुत बड़ा सिक्योर है, बहुत बड़ा महफूज है हमारा। उनके अलावा चौथा भी इन्होंने इदारा बनाया था, वो था शायद SPD, स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के नाम से शायद कोई था। तो इस तरह से पाकिस्तान ने बहुत बड़ी अच्छी एफर्ट्स किए हैं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सेफ रखने के लिए और उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए। वो बहुत बड़ा स्ट्रांग सिस्टम जो है वो क्रिएट किया हुआ है पाकिस्तान ने। उनके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि भाई किस तरह से पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है सेफ्टी पोजीशन में रख सकता है। या जैसे कि सर ने अभी क्वेश्चन पूछा कि हाउ कैन वी सेव द वर्ल्ड फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स, तो हम लोग किस तरह से दुनिया से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सेफ रख सकते हैं। तो देखें, सबसे पहली तो बात यह है कि जो हमारी सिक्योरिटी मैक्सिमाइजिंग पोजीशन है, जो हमारी चेक एंड बैलेंसिंग है, जो हमारे टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन हैं, हम इनसे हेल्प आउट लेकर हम लोग अपनी सिक्योरिटी को बहुत बड़े अच्छे तरीके से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को महफूज रख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि दुनिया का परसेप्शन जो है हम लोग उनको कैसे डील करें, हम लोग उनको अपनी सिक्योरिटी जिस तरह से मैक्सिमाइज करेंगे, जिस तरह से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशंस बनाई बनाई गई है, उन कमीशंस को हम लोग इस तरह से उन लोगों को इस तरह से परस्यू करें कि भाई आप लोग आ जाएं हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के विजिट करें, चेक एंड बैलेंस में रखें, देखें किस तरह से वो एक सिक्योर किस्म की जो है फराहमी है पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम को। क्वेश्चन है किसका, why USA always blame that Pakistan nuclear is not safe? Yes, this is very important question. देखें कायनात, मसला ये है कि जिस तरह से मैंने आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताया कि भाई यूएसए को क्यों इतना जो है एक अपनी जो है फिक्र लगी पड़ी है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम ना बनाए, इनकी वजूहत हैं। अगर मैं आप लोगों को बता दूं एक दो, देखिए सबसे पहले तो हम जिस तरह से अलाई थे उसके, उस तरह से जो डाइवर्जेंसेस आ गए हमारी फॉरेन पॉलिसी एंड यूएस की फॉरेन पॉलिसी में, तो वो भी बहुत बड़ा एक सिनारियो क्रिएट करता है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को सेफ ना करने का। इस तरह से वो ब्लेम गेम जो है लगा सकते हैं। और अभी दूसरा जो फैक्टर मैं आपको बता दूं, दूसरा जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि भाई जब से
चाइना के ब्लॉक में पाकिस्तान ने कदम रखा है, जिस तरह से अच्छी फॉरेन पॉलिसी जारी है चाइना के साथ, हमारी अच्छा स्ट्रांग बॉन्ड चल रहा है, तो वहां पे जो यूएसए का जो अलाय है आप लोग का, आप इंडिया कह लें, इसराइल कह लें, या दूसरे जो हैं कंट्रीज कह लें, तो वो पाकिस्तान के एनिमी है। अगर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर होगा, अगर उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, तो ये पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए भी बहुत बड़ी एक अच्छी सिचुएशन क्रिएट होगी कि भाई ये पूरी दुनिया का जो है, पूरी मुस्लिम उम्मा का जो है एक नेशन बिल्डर है, कि भाई पूरी मुस्लिम उम्मा का जो है पाकिस्तान एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस तरह से उस अपने अलाइड के साथ सिंपैथी रख के इस तरह के स्टेटमेंट्स यूएसए बहुत ज्यादा दे देता है। तो देखें ये हमारे फॉरेन पॉलिसी में ये डाइवर्जेंसेस वगैरह तो आते रहते हैं ना, तो इस फॉरेन पॉलिसी की वजह से भी हम लोग हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के भी ऊपर इस तरह के इफेक्ट्स पड़ते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? एनसीए नेशनल कमांड अथॉरिटी, एसडीपी स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, दूसरा क्या है? एसएफएफसी सर्विस स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। जबरदस्त जी, ये तीन मेजर इदारे पाकिस्तान ने कायम किए हैं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए, और ये रिकॉग्नाइज्ड इदारे हैं। इन लोगों को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो रिकॉग्नाइज कर चुकी है कि भाई पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम में वाकई एक सेफ एंड सिक्योर पोजीशन में है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन कोई? Rightly said, politicized discourse has been used to launch propaganda against Pakistan, and India is at the forefront of doing things. No doubt, sir. Absolutely, you are right, sir. तो इस तरह से जो ये डिस्कोर्सेस हैं, ये जो प्रोपेगेंडा हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये अमेरिका करता है या दूसरे ममालिक करते हैं या इसराइल करता है, तो ये इन लोगों का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ वो कंसर्न है इंडिया के लिए, कि भाई इंडिया के साथ, क्योंकि साउथ एशियन रीजन में हमारे दो ही न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो इन दो न्यूक्लियर पावर्स की वजह से ये बड़ी ग्रेट गेम चल रही होती है साउथ एशिया रीजन में। इस तरह से ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेल्ट होती रहती है। तो ये ब्लेम गेम का सामना तो हमें आजकल का नहीं है, बड़े सालों से हम लोग ने इनका बर्दाश्त किया हुआ है और आगे भी करेंगे, कोई इश्यू नहीं है। और कोई क्वेश्चन है तो बता दें प्लीज। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। एनवायरमेंट सिक्योरिटी के साथ एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के साथ ही न्यूक्लियर सिक्योरिटी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सिक्योर एंड सेफ होगा, तो हमारी एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी अल्टीमेटली जो है वो एक सिक्योरिटी पोजीशन में रिलाई करेगी। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है सर। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? व्हाट अबाउट दोज कंट्रीज दैट डू नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन? देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये उसूल है, ये एक रूल है कि जो कमजोर मुल्क होता है, जो वीक कंट्री है, उन लोगों को इस तरह से जीना नहीं पड़ता। वो इंटरनेशनल रिलेशंस में किसी ना किसी बॉन्ड की सूरत में या किसी ना किसी अलाय की सूरत में उन लोगों से हेल्प आउट, इस तरह से वो हेल्प आउट करता है दूसरे ममालकों की, क्योंकि वो एक कमजोर है। अगर देखें फॉर एग्जांपल जी, बांग्लादेश के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, या श्रीलंका के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, या दूसरे ममालकों के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, तो वो किसी अगर न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज के साथ मिल जाता है, तो वो अपने आप को एक सेफ एंड सिक्योर समझता है कि भाई हमारे ऊपर इसका बॉन्ड है, हमारे अलाय हैं ये, तो हमारे ऊपर कोई भी अगर हमला करेगा या हमारे ऊपर कोई भी एक उंगली उठाएगा तो हम लोग उनको काट के रखेंगे जी। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का उसूल है। हाउ डू दे सिक्योर देमसेल्व्स? तो वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि हाँ, तो यूक्रेन, वही तो इशू, सेम सेम बात है जो मैंने आपको बता दी अभी, कि यूक्रेन को, सॉरी, यूक्रेन को तभी तो अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन जो चाह रहे थे कि आप लोग जो है हमारे नेटो के मेंबर बन जाएं। इस तरह से तो ये वार का सिनारियो हमें मिलता है यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि वो नेटो के ब्लॉक में जो है जाना चाहता था। ठीक है ना, अगर वो नेटो के ब्लॉक में चला गया होता तो इस वक्त रशिया इस तरह से एग्रेसिव बिहेवियर के साथ उनके ऊपर अटैक नहीं करता।
ठीक है ना। When a superpower country allows its ally to make nuclear weapons, जी ठीक है, how will affect the allies sovereignty। देखें सर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई भी सुपर पावर, आपकी बात जो है इस तरह से, कोई भी सुपर पावर जो अलाउ करता है किसी अलाय को कि भाई आप न्यूक्लियर पावर बनाएं, तो क्या ये उनके सॉवरेनिटी के ऊपर असर पड़ेगा? आप लोग का यही सवाल है। जैसे पाकिस्तान, बिल्कुल। तो देखें, उसको इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जो अलाई है, अलाई की पोजीशन को देखा जाता है कि भाई हमारे जो स्ट्रांग बॉन्ड्स हैं या हमारे जिस तरह के जो रिलेशंस हैं वो किस तरह से हैं। जैसे कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के किस तरह के रिलेशंस हैं, वो पाकिस्तान में कौन से ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स जो है वो चाहता है पाकिस्तान से। तो इस तरह के रिलेशंस जो हैं, अगर वो पावरफुल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, अगर वो पावरफुल उनके मुफादात होंगे, तो वो उनको अलो करेंगे और उनको इस तरह से अलो करेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि आप लोग के साथ इंडियन जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो आप लोग के सामने है, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम आप लोग के सामने है। मैं इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बता दूंगा कि जो न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया में है, पाकिस्तान की डॉक्ट्राइन भी बता दूंगा आप लोग को, एंड इंडियन डॉक्ट्राइन भी बता दूंगा। तो उसमें मैं बड़ी डिटेल्स आप लोग को बता दूंगा इंशाल्लाह सर। तो देखें, सोवरेनिटी का तो इफेक्ट बिल्कुल पड़ता ही पड़ता है ना उनके ऊपर। अगर कोई उनको अलो कर देता है तो उनके ऊपर ऑटोमेटिकली जो है सोवरेनिटी का इम्पैक्ट है। और सिर्फ उनकी सोवरेनिटी के इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन दूसरे जो नाइबरिंग कंट्रीज हैं या जो मोस्ट नाइबरिंग कंट्रीज हैं, उनकी सोवरेनिटी के ऊपर भी ये चीजें बहुत बड़ा इफेक्ट करती है। तो यदि नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज मीटिंग को एंड कर दें।